नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सपना प्रदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस और लाइफ कोच। आइए अब हम सब मिलकर प्राधानिक रहस्य का पाठ आरंभ करते हैं। ओम। सप्तसती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्ठुप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रों के अनुसार फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग किया जाता है। राजा बोले, हे भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही है। ब्राह्मण, अब इन अवतारों के प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ी हूं। मुझे देवी के इस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमने मुझसे ये प्रश्न किया है, तो तुमसे ना कहने योग्य मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखी हैं। हे राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातुलुंग, बिजोर का फल, गदा, खेट मतलब ढाल एवं पानपात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि, इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति, तपाए हुए स्वर्ण ही उनके भूषण हैं। उन्होंने ही अपने तेज से शून्य जगत को परिपूर्ण किया हुआ है। परमेश्वरी महालक्ष्मी इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किए गए हैं। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उनकी भुजाएं चार थी। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित वो सुसज्जित हो रही थी। वह वक्षस्थल पर कमंद, धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार वो प्रकट हुई। स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी महालक्ष्मी से कहा, माता जी, आपको मेरा नमस्कार है। मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं वो भी मैं बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, तृष्णा, तृषा, एक वीरा, कालरात्रि तथा दुरात्या, ये तुम्हारे नाम होंगे। जो कर्मों के द्वारा लोकों में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करेगा वह सुख भोगेगा। हे राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुई थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्रह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा, धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। उसके पश्चात महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। महालक्ष्मी ने वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री और दूसरा पुरुष था। उसके पश्चात माता लक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरिंच तथा धातः इस प्रकार संबोधित किया। स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा, अर्थात ये विष्णु और लक्ष्मी कहलाए। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाला पुरुष को तथा गौरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी, त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा,
और स्वरा ये नाम हुए। राजन, महासरस्वती ने गौरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। इन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूं, उसे सुनो। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासु और जनार्दन हुए, तथा स्त्री के उमा, गौरा, सती, चंडी, समुद्री, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां तत्काल पुरुष को प्राप्त हुई। इस बात को जानने वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं समझ सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा जी के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी जी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कार्य दे दिया। परंपराक्रमी भगवान रौद्र गौरी के साथ मिलकर उनका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूत समस्त स्थावर जगदम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु को उस जगत का पालन पोषण करने का कार्य दे दिया। प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर उस संपूर्ण जगत का संहार करने लगे, अर्थात ब्रह्मा जी सृष्टि बनाए रखने का कार्य करते हैं। सृष्टि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। महाराज, महालक्ष्मी जी की सर्व संपन्नमयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। स्वगुणवाचक, सत्य, ज्ञान, चित, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी जी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक ही नाम है महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रथम रहस्य में परिशक्ति महालक्ष्मी जी के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। महालक्ष्मी जी ही देवी का समस्त विकृतियों अवतारों की प्रधान प्रकृति हैं। अतएव इस प्रकार को प्रकृति और प्रधानित रहस्य कहते हैं। उसके अनुसार महालक्ष्मी जी ही सब प्रपंच और समस्त अवतारों का आदि कारण हैं। तीनों गुणों का समावेश और वस्था रूपा प्रकृति जो भी भिन्न नहीं है वो भी उसी में है। स्थूल, सूक्ष्म, दृश्य, अदृश्य अथवा व्यक्त, अव्यक्त सब उन्हीं के स्वरूप हैं। वे ही सर्वत्र व्यापक हैं। अस्ति, भ्राति, प्रिय, नाम और रूप वे ही सब हैं। वे ही सच्चिदानंदमयी परमेश्वरी सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त होती हैं। वे ही भक्तों के अनुग्रह करने पर परम दिव्य चित्तमय गुण स्वरूप से सदा विराजमान होती हैं। उनके उन श्री विग्रह की कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति है। वे ही चार हाथों में मातुलुंग, बिजौरा, गदा, खेट, ढाल और पान धारण करती हैं तथा मस्तक पर नाग, लिंग और योनि धारण किए हुए हैं। भुवनेश्वरी संहिता के अनुसार मातुलुंग कर्म राशि का, गदा क्रिया शक्ति का खेट, ज्ञान शक्ति और पान पात्र तूर्य वृत्ति अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप में स्थित का सूचक है। इसी प्रकार नाग से काल का, योनि के प्रकृति का और लिंग से पुरुष का ग्रहण होता है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति, पुरुष और काल तीनों का अधिष्ठान परमेश्वरी महालक्ष्मी ही है। उक्त चतुर्भुज महालक्ष्मी जी के किस हाथ में कौन सा आयुध है, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी लक्ष्मी जी के तामसी और भेद तीन स्वरूप बतलाए गए हैं, वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा, भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई हैं। मधु और कैटव का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति कही थी, उनका ही नाम महाकाली है। उनके 10 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित हैं। भूपाल, हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका स्वरूप भयंकर है
तथापि वे रूप, सौम्य, सौभाग्य, कांति, महती, संपदा की अधिष्ठान प्राप्ति स्थान है। वे अपने हाथों में खड़ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, खंड, भुशुंडी, परिधि, धनुष तथा जिससे रक्त चूता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। इस अवतारों के क्रम कुछ इस प्रकार हैं। चतुर्भुज महालक्ष्मी मूल प्रकृति है। उसके बाद चतुर्भुज महाकाली और महाकाली से महासरस्वती, चतुर्भुजा महासरस्वती और विष्णु और गौरी, ब्रह्मा और लक्ष्मी, इसी प्रकार सबकी उत्पत्ति हुई है। ये महाकाली भगवान विष्णु जी का दुरस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर लेती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर मर्दन करने वाली हैं। उनका ही मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अनंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की हैं। अजेय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्रों से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर और विचित्र दिखाई देती हैं। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण, अंग, राग और सभी विचित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं तथापि उनके 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा की जाती है। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों के क्रमशः जो शस्त्र हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ। अक्षमाला, कमल, बाण, खड़ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं सुशोभित हो रही हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। सर्वदेवमयी तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोगों को देवताओं का स्वामी हो जाता है। जो एकमात्र सत्व गुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई हैं तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का भी संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वी पते उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभ का संहार करने वाली हैं, भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं, बुद्धि प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं, सुख समृद्धि देती हैं। हे राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप के बारे में मैंने बतलाया। जगन माता महालक्ष्मी जी तथा महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है तब उन्हें मध्य में स्थापित करो। उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती जी को विराजमान करना चाहिए और फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी जी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती जी तथा ब्रह्म का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी तथा रुद्र की पूजा करें और वाम भाग में सहित लक्ष्मी, विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नलिखित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी जी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली और दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती जी का पूजन करें। हे राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी जी अथवा 10 मुखी महाकाली या अष्टभुजी सरस्वती जी का पूजन करना हो तब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काली और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ
उनकी 9 शक्तियों की दक्षिण भाग में रुद्र एवं बाग भाग में गणेश जी का पूजन करना अवश्य चाहिए। ब्रह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियां हैं। नमो देव्यै इस स्तोत्र से महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र कहे गए हैं उनका उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी और विशेष रूप से पूजनीय हैं क्योंकि वे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती देवता कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं, जिसमें महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी भक्ति पूर्वक आराधना की जाती है। वही संहार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भव्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों, रक्त संचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी की पूजन की जा सकती है। राजन, बलि और मांस आदि की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजन विधान नहीं बताया गया है। प्रमाण आचमन योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर और तांबूल आदि सामग्रियों से ही पूजा निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिससे भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं प्रशिष्ट ऐश्वर्य से युक्त है। उसी से इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। उसके पश्चात बुद्धिमान पुरुष एकाचित्त होकर के देवी की स्तुति करें, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वक चरित्रों का भगवती का स्तवन करें। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहता है तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से ही कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्र में एकाएक पाठ अवश्य करें। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसको पाठ का फल नहीं मिलता और पाठ सफल नहीं होता। पाठ संपत्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा करे, नमस्कार करे और आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और अपने बारंबार त्रुटियों की अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तसती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दें अथवा सप्तसती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करें। होम के पश्चात एकाग्रचित होकर के महालक्ष्मी देवी का नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतकरण में स्थापित करके उन्हें सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोगकर अंत समय में देवी के सानिध्य में प्राप्ति होता है। जो भक्त वत्सला चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उस पुरुष को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रों में बताई गई विधि के हिसाब से ही पूजन करो, उससे तुम्हें सुख अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार सभी रहस्य राजन को कह सुनाया। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः।